अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, हमारे वोकेबलरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 44 है, जिसके अंदर हम प्रीफिक्स और इससे रिलेटेड वोकेबलरी को जानने की कोशिश करेंगे। प्रीफिक्स को उर्दू में साबका कहा जाता है। तो आपने सुना होगा उर्दू के दौरान एक साबका होता है, एक लाखा होता है। तो यहाँ पे हम साबका की बात कर रहे हैं, यानी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह गौर से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो वोकेबलरी लिस्ट की तरफ जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीफिक्स होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अ वर्ड विच इज़ एडेड बिफोर अनदर वर्ड टू मेक अप अ न्यू वर्ड इज़ कॉल्ड एज प्रीफिक्स। एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड से पहले लगाया जाता है और उससे तीसरा यानी एक नया वर्ड बन जाता है, यानी एक रूट वर्ड है और एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जब रूट वर्ड से मिलेगा तो एक तीसरा जो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ड जो कि किसी दूसरे वर्ड यानी रूट वर्ड से पहले इस्तेमाल होते हैं उनको साबका या प्रीफिक्स कहा जाता है। ये इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। प्रीफिक्स से प्री का मतलब होता है पहले या आगे, यानी पहले आने वाला। तो ये प्रीफिक्स जो है ये रूट वर्ड से पहले आता है, इसीलिए इसको साबका कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है फ़ानी। ये हमारे पास वर्ड है। अभी हम इसको रूट वर्ड नहीं कहेंगे, रूट वर्ड हम तब कहेंगे जब इसके साथ कोई प्रीफिक्स मिलेगा। तो मोर्टल बेसिकली एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है फ़ानी। अब मोर्टल के साथ एक प्रीफिक्स मिल रहा है आई एम। आई एम जो है एक प्रीफिक्स है। अब जब आई एम मोर्टल से पहले आ रहा है तो मोर्टल को हम कहेंगे रूट वर्ड, और आई एम यानी जो कि प्रोफिक्स है, प्रीफिक्स है, और मोर्टल जो कि रूट वर्ड है, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है इमोर्टल, जिससे कि ये एक नया लफ्ज़ बन गया जिसे हम कहेंगे लाफानी। पहले फ़ानी था और अब लाफानी हो गया। सम मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस विद रूट वर्ड्स आर गिवन एज अंडर। तो जो आम तौर के ऊपर प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं उसको हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। वोकेबलरी वाली लिस्ट के अंदर रूट वर्ड्स भी इसके साथ होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी वोकेबलरी लिस्ट को। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास ए, जिसका मतलब होता है आउट या फ्रॉम, से बाहर की जानिब से बाहर की जानिब से। अब हम देखेंगे ये प्रीफिक्स जो है ये किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को बनाता है। वे है तो वे के साथ ए लग गया तो अब क्या बन गया अवे, परे दूर। वेक है उससे पहले ए लग गया है, अवेक बेदार होना। अलाइक हु बहू। अवर्ट मोड़ देना, फेरना। अलाइट उतरना किसी सवारी वगैरह से। राइज चढ़ना, ऊपर उठना। आगे आ गया जी हमारे पास प्रीफिक्स आई एम, जिसका मतलब होता है नॉट, यानी ना होना, बे या गैर। इम्पॉसिबल नामुमकिन। इम्प्रॉपर गैर मुनासिब। इमोर्टल लाफानी। इमैटीरियल गैर मादी या रूहानी। इम्प्रूडेंट बदतमीज़। इमेयरेबल नाकाबिले पैमाइश, यानी मेयरेबल एक रूट वर्ड है, उसके साथ जब आई एम लग गया तो ये नाकाबिले पैमाइश बन गया, एक तीसरा वर्ड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो आई एन है, जिसका मतलब होता है नॉट, यानी ना होना, गैर या बे। अभी हम वो डिफरेंट वर्ड्स देखेंगे जो आई एन के मिलने से बनते हैं। तो सिक्योर हमारा रूट वर्ड है, उसके साथ आई एन मिल गया तो ये क्या बन गया इनसिक्योर, यानी कि गैर महफूज। इनडिसेंट गैर शाइस्ता या गुस्ताख। इनक्योरेबल लाइलाज। इनएक्टिव गैर फाल। इसी तरह हमारे पास प्रीफिक्स है री, आर ई, जिसका मतलब होता है अगेन, बैक, दोबारा, फिर से। रीस्टार्ट फिर से आगाज या शुरू करना। रिवाइव तजदीद करना। रिसर्च तहकीक करना। रिटर्न वापस करना। यूएन, यूएन का मतलब होता है नॉट या बैक, ना, गैर, बे, बगैर, बिना। ये चार तरह से इसके मीनिंग बनते हैं। तो ये डू है, डू के साथ अन लग गया तो ये क्या बन गया अनडू बन गया, यानी ख़त्म करना। अनफोल्ड तह खोलना। अनवाइंड बल खोलना। अनमैन इसका मतलब होता है बुज़दिल। ये बुज़दिल के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा उर्दू में इस तरह से नहीं लिखा जाता। बुज़दिल बे और साथ में जे जो है वो लंबी वाली बे होगी और फिर साथ जे लगेगा, तो इसको करेक्ट कर लें आप। तो अनमैन का मतलब होता है बुज़दिल, कमज़ोर करना, ना मर्द कर देना। अनलाइकली खिलाफ़े क़यास। अननोटिस तवज्जो से महरूम। अनअर्थ खोदना। अनएजुकेटेड अनपढ़। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तीन सह पहलू, तीन सह पहलू। ट्राई एंगल तकोन या मसलस।
ट्राई कलर 3 रंगों वाला। ट्रिनिटी इसका मतलब होता है तसलीस यानी 3 अफराद या चीज़ों का ग्रुप। ट्राई साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल। नेक्स्ट है जी हमारे पास विद, इसका मतलब होता है अगेंस्ट या बैक यानी मुखालफ या पीछे। तो विद स्टैंड बर्दाश्त करना, विदड्रॉ वापस ले लेना या हटा लेना, विदड्रॉल दस्तबरदारी, विद होल्ड रोके रखना नामंजूर करना, विदाउट के बगैर, विदड्रॉ वापस लेने वाला निकालने वाला। MIS इसका मतलब होता है इल गलत ख़राब होना। तो मिसबिहेव बदसलूकी करना, मिस रूल गैर मुनसफ़ाना हुकूमत करना, मिस रिप्रेजेंट गलत तर्जुमानी करना, मिसट्रस्ट बेएतबारी, मिस एडवेंचर गलत मुहिम जोई हादसा बदकिस्मत वाक़या। नेक्स्ट है जी हमारे पास EM जिसका मतलब होता है इन या ऑन यानी में या पर। एम्बार्क लंगर उठाना सवार होना चढ़ना। एम्बोल्डन हिम्मत बंधाना। एम्प्लेन हवाई जहाज़ में सवार होना। एम्बॉडी मुजस्सम करना। नेक्स्ट है जी सब जिसका मतलब है अंडर यानी मातहत। सबड्यू ज़ेर कर लेना फतह पाना। सबऑर्डिनेट मातहत। सब स्टैंडर्ड घटिया कम तर म्यार। सब प्लाट झेली प्लाट। सब कास्ट निचली ज़ात। सब कॉन्टिनेंट बरसगीर। सब ह्यूमन नीम बशरी या गैर इंसानी। सब कॉन्शियस लाशऊर। नेक्स्ट यानी हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ओवर यानी बढ़ जाना, मुतजावज़ यानी तजावज़ करने वाले को मुतजावज़ कहा जाता है, यानी बढ़ जाता है तजावज़ कर जाता है। तो इससे हम हाइपर क्रिटिकल यानी हद से ज़्यादा तनकीद करने वाला। हाइपर सेंसिटिव हद से ज़्यादा हसास। हाइपर टेंशन हद से ज़्यादा असाबी तनाव। हाइपर एक्टिव गैर मामूली तौर पर फ़ाल। नेक्स्ट है वाइस VIC इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ की जगह या मुतबादल। तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का नायब। वाइस एडमिरल एडमिरल का नायब। वाइस राय वाइस प्रेसिडेंट सदर का नायब। वाइस वर्सा इसका मतलब होता है इसके बरक्स। वाइस चांसलर चांसलर का नायब। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स मोनो जिसका मतलब होता है अलोन या सिंगल यानी तन्हा या अकेला। तो मोनोपोली इसका मतलब होता है अजारादारी। मोनोटोनी मोनोटोनी का मतलब होता है बोरियत या यकसानियत। मोनोसैलेबल इसका मतलब होता है यक रुकनी सोत। मोनोलॉग खुद कलामी। मोनोथिज़म तौहीद वहदानियत एक खुदा पर यकीन। मोनोगैमी यकजोनियत यानी एक ही ज़ौजा या बीवी होना। TRA या TRANS ट्रांस इसका मतलब होता है क्रॉस, उस पार आर पार आरा। ट्रांसमिट का मतलब होता है अरसाल मुंतकली। ट्रांसलेट का मतलब होता है तर्जुमा करना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल करना। ट्रांजिट का मतलब होता है तब्दीली तगय्युर। एंटी इसका मतलब होता है बिफोर यानी पहले या मुकद्दम। एंटीसेसर लीडर या सरबराह, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग एंटीसेसर का है कि जो कि ओहदे में या टाइम में पहले है, यानी ओहदे में या टाइम में जो पहले होता है किसी से उसे हम कहते हैं एंटीसेसर यानी पेश रो, किसी से पहले होने वाला। तो लीडर और सरबराह भी है, ये स्कैंडी मीनिंग है, लेकिन एंटीसेसर का मतलब ये है कि पेश रो यानी माहदे के अंदर माहदा कह रहा हूँ ओहदे के अंदर या टाइम के अंदर जो बंदा आपसे पहले हो वो पेश रो, उसे हम एंटीसेसर कहते हैं। एंटीडेट असल तारीख से पहले की तारीख। एंटी चैम्बर बड़े कमरे के साथ मुल्हिक छोटा कमरा। एंटीसीडेंट पहले वाक़या होने वाला। नेक्स्ट है अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी से आगे, परे, हद से बाहर। अल्ट्रा वायलेट बलाए बनफशी। अल्ट्रासाउंड बलाए सूती। अल्ट्रा मॉडर्न जदीद तरीन। अल्ट्रा मैरीन समंदर पार का। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी हद से बाहर अजाफी।
एक्स्ट्रावेजेंट फजूल खर्च, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैर मामूली, एक्स्ट्रा लीगल खारज कानून यानी कानून के बगैर गैर कानूनी। ये खरूज नहीं है, खारज कानून है, इसको ठीक कर लें, ये जो है टाइपिंग की मिस्टेक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, हदूद मुल्क से बाहर। नेक्स्ट है ओमनी, जिसका मतलब होता है अलोन या सिंगल यानी यकता या वाहद। ओमनीशियंट, सब कुछ जानने वाला, खुदाए अलीम व बसीर। ओमनीपोटेंट, ताकत में यकता वाहद। डेफिनेटली ताकत में यकता वाहद अल्लाह ही हो सकता है, तो इसलिए हम खुदाए कादर मुतलिक कहेंगे। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद, खुदाए हाज़िर नाज़र। नेक्स्ट है BENE, जिसका मतलब होता है वेल यानी बेने, बैनी का मतलब होता है, बिनी का मतलब होता है वेल, खूब तर। बेनिफिट, फ़ायदा। बेनिफैक्टर, मोहसन, मददगार। बेनेडिक्शन, रहमत, बरकत, दुआए खैर। बेनिवोलेंट, मेहरबान। नेक्स्ट है SE या SED, जिसका मतलब होता है अपार्ट, के अलावा। सेपरेट, अलहदा करना। सीड, ताल्लुक तोड़ लेना। सेड्यूस, वर्गलाना, राग़ब करना। सेडिशन, बगावत या सरकशी। नेक्स्ट है इक्वी, इसका मतलब होता है इक्वली यानी मसावी। इक्वी एंगुलर, मसावी जाविया। इक्वी डिस्टेंट, हम फासला, एक जितना दूर। ये पिछली स्लाइड में ज़रा दोबारा वापस आएँ, ये मसावी जाविया है, ठीक है, ये ठीक है, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, इक्वी डिस्टेंट, अहम फासला, हम फासला, एक जितना दूर। इक्विलैटरल, मसाविल अज़ला। इक्विवेलेंट, मसावी। नेक्स्ट है जी PAR है, पैरा, इसका मतलब होता है बिसाइड, के अलावा, मज़ीद। तो पैरालल, मतवाजी, सामने। पैराडॉक्स, उल्टी बात, उल्टी गंगा, वो बात जो बाजार गलत मगर हकीकत में सही हो। नेक्स्ट है काउंटर, काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ या मुख्तलिफ, खिलाफ या मुखालिफ, खिलाफ या मुखालिफ। काउंटर अटैक, जवाबी हमला। काउंटर फीट, जिसका मतलब होता है जालसाजी, जाली, नकली, बनावट करना। काउंटर एक्ट, मुखालफ रद्द-ए-अमल देना। काउंटर चेक, पड़ताल, रोक टोक। नेक्स्ट है CON, जिसका मतलब होता है विद या टुगेदर, के साथ, इकट्ठे। कंसीड, तस्लीम करना, हथियार डाल देना। कंटेंड, मुतमईन, झगड़ा, बहस करना। कनकेव, मकर, खुला खुला। कंसील, छुपाना। डैमी का मतलब होता है हाफ, निसफ या आधा। डैमी ऑफिशियल, निसफ अहदेदार, सरकारी ज़ाती हैसियत में, नीम सरकारी। डैमी गॉड, फोकल बशर यानी के देवता। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।